Hello, dear students. Today we are going to discuss about the solutions. आज हम विलियन के बारे में जानेंगे। विलियन क्या होता है या विलियन को कैसे बनाया जाता है और उसमें किस किस चीज़ की कंपोजिशन किस किस चीज़ के से मिलकर के इसको बनाया जाता है और क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इस सब के बारे में आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन या विलियन क्या होता है, तो इसमें मेनली क्या होता है कि जो जनरल डेफिनेशन है वो होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो हम उसे विलियन कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं वो आपस में होमोजीनियसली या समांगी रूप से आपस में मिक्स होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, विलियन कहा जाता है। विलियन में मेनली जो सब्सटेंस होते हैं विलेय प्लस विलायक। अब विलेय प्लस विलायक को किसी स्टेट के बेसिस पर हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि विलेय या विलायक को, सोल्यूट या सॉल्वेंट को अगर हम डिफ़ाइन करना है या इसको बताना है तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में हम विलेय किसे कहते हैं, हम विलेय उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को कहा जाता है जिसका अमाउंट कम होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। एंड विलायक किसको कहते हैं या सॉल्वेंट किसको कहा जाता है, सॉल्वेंट उसको कहा जाता है जिसकी क्वांटिटी या मात्रा अधिक होती है। तो इस तरह से विलेय प्लस विलायक मिल करके किसको बनाते हैं, विलियन को बनाते हैं। और जनरली दिमाग में सभी ये सोचते हैं कि विलेय केवल हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और विलायक हमारा लिक्विड हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। विलेय भी हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है और विलायक भी हमारा ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। विलेय और विलायक को हम जो दोनों को अलग अलग करते हैं या सेपरेट करते हैं वो किस बिहाफ पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के बेसिस पर हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। कि मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम बोलते हैं विलेय और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं विलायक। कि मीन्स किसके अंदर किस चीज़ को मिलाया गया तो उसे हम बोलेंगे विलियन। और वो दोनों आपस में मिलकर के समझे समांगी मिश्रण बनाए, एक जैसा मिश्रण बनाए, उसकी जो पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा फेस है वो सेम होना चाहिए। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, कुछ विलियन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। विलियन में एक ही प्रावस्था होती है, मीन्स सिंगल फेज सिस्टम होता है। मीन्स जो हॉल कंपोनेंट है, जो हॉल कंपोजिशन है, जो पूरा संगठन है वो बिल्कुल क्या होगा, एक ही जैसा होगा। विलियन में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 to 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि इस रेंज के बीच होता है, 10⁻⁷ to 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच होता है। विलियन में से विलेय तथा विलायक को भौतिक विधि द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। मीन्स कोई भी हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, फॉर एग्जांपल मैंने सोल्ट सॉल्यूशन बनाया, मेरे पास NaCl है एंड आफ्टर दैट उसको मैंने किस में डिज़ोल्व कर दिया, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद मेरे पास एक होमोजीनियस, एक समांगी मिश्रण मिल जाता है। अब इस समांगी मिश्रण को अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सोचते हैं कि इसमें हम सॉल्यूट मीन्स विलेय को अलग कर दिया जाए और विलायक को अलग कर दिया जाए। तो कोई ऐसा फिजिकल मेथड नहीं है कि मैं उसको फिल्टर करूं, छान के उसको आसानी से अलग कर दें। तो किसी भौतिक कोई फिजिकल मेथड के थ्रू किसी विलेय और विलायक को हम आसानी से किसी भी विलियन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। कोई केमिकल मेथड हम अगर इसमें अपनाएंगे या कोई केमिकल मेथड, कोई रासायनिक विधि का यूज़ करेंगे तो देन यू कैन सेपरेट, बट इजीली हम इसको जो है फिज़िकल मेथड के थ्रू या भौतिक विधि के द्वारा आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विलियनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि विलियनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट मीन्स विलेय की मात्रा के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलियन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें विलेय की जो मात्रा है विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत ही
कम होती है, कि मीन्स दैट सब्सटेंस, मीन्स जो हमारा सब्सटेंस है, जो विलेय पदार्थ मिलाया गया है विलयन में, उसकी जो मात्रा है विलायक के कंपैरिजन में, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट है सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो विलायक की मात्रा है वो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में उसके कंपैरिजन में क्या होती है, अधिक होती है। उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन। जनरली इन दोनों टर्म्स को अगर हम बेसिकली समझने की कोशिश करें तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारे पास कोई शुगर सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है कि 1 ग्लास वाटर है और उसमें मैंने 1 चम्मच शुगर डाल दिया। तो एज कंपेयर अगर हम देखें तो विलायक कितने हैं, 1 ग्लास, और शुगर कितनी है हमारे पास 1 चम्मच। तो उसमें मीठा क्या रहेगा, कम रहेगा, मीन्स विलेय की मात्रा क्या है, कम है। उसे हम टेस्ट करेंगे तो वो हमें उतना मीठा नहीं लगेगा। बट इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं कि 1 ग्लास वाटर ही हमने रखा है, लेकिन उसमें जो विलेय की मात्रा है, मीन्स शुगर का अमाउंट या किसी सॉल्ट का अमाउंट, उसमें हम शुगर उसमें ज़्यादा डालेंगे, मीन्स 3-4 चम्मच हमने डाल दिया उसमें, तो उसके बाद उसका मीठा ज़्यादा है, मीन्स वो क्या हो जाएगा, सांद्र बन जाएगा। मीन्स कोई भी हमारा जो है सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट ऐड किया गया है, अगर वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है तो उसे बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उनसे क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड पर आप इजीली एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं, अपने घर पर भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन हम किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको बिल्कुल जनरल वे में समझते हैं। कोई भी आपके पास सॉल्यूट है और आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, मीन्स विलायक का 100 ग्राम है, और कोई किसी विलेय पदार्थ को अधिक से अधिक मात्रा, जितना वो घोल सकता है, जितना वो डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट, तो वो उस सब्सटेंस की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। और जो इस टाइप का हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, मीन्स हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, और इस 100 ग्राम वाटर में मैं देखना चाहती हूँ 100 ग्राम वाटर की कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि ये कितने सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। तो तब तक हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते जाएंगे जब तक कि वो डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। और जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट जितना हम उसमें घोल सकते हैं उसको हम घोल लेंगे, और जब वो स्टॉप हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है, मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन कैसा बन गया, संतृप्त विलयन बन गया या सैचुरेट सॉल्यूशन बन गया। तो इसको हम बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर, टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार का विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। एक और चीज़ हम इसमें बता सकते हैं कि सैचुरेशन या संतृप्त सैचुरेशन पॉइंट को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा उसको टेम्परेचर, थोड़ा सा अगर उसको हीट कर देंगे तो उसमें और थोड़ा सा अमाउंट और डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन की बात करें अगर हम जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, हम जानते हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट जितना डिज़ोल्व हो सकता है, जितना घुल सकता है, कि किसी भी विलायक की कितनी कैपेसिटी है डिज़ोल्व करने की 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो वो हमारा सैचुरेटेड। बट सैचुरेशन पॉइंट से पहले, जब तक कि सैचुरेशन पॉइंट ना आए हमारा, उससे पहले हमारा सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। मीन्स कोई भी हमारे पास विलायक है, हम उसमें जो है कोई चीज़ हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व, कोई पदार्थ उसमें ऐड कर रहे हैं, तो जब हम उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं लेकिन हमने मैक्सिमम की कंडीशन नहीं लगाई है,
सैचुरेशन से पहले की जो भी कंडीशन है, संतृप्त विलयन बनने से पहले जो सॉल्यूशन हमारा था वो हमारा क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन। अति मीन्स ज़्यादा है, अधिक। इसका मतलब होता है कि सुपर की हम बात कर रहे हैं तो मीन्स इसमें जो क्वांटिटी होगी, जो मात्रा होगी किसकी, सॉल्यूट की, वो किससे ज़्यादा होगी, सैचुरेट संतृप्त विलयन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो अधिक मात्रा है विलय की, वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, वो हमारी क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है। और हमारा ये क्या कहलाता है, उसके बाद जो हमें विलयन प्राप्त होता है, जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, वो हमारा क्या बन जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। मीन्स है कि जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं होता है। सुपर सैचुरेटेड हमने बना लिया, मीन्स मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व करा, उससे भी ज़्यादा डिज़ोल्व करने का ट्राई करा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें डिज़ोल्व किया गया था वो उसके बाद क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड, और हमारा जो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, हमें संतृप्त मिलेगा, राइट। इसके बाद को हमने अभी क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर हमने डिस्कस किया। अब हम बात करें किसके, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेनली हमारे जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। गैसीय सॉल्यूशन या गैसीय विलयन हो सकता है, या हमारे पास द्रव विलयन हो सकता है, या हमारे पास ठोस विलयन हो सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी इसी टाइप से कि एवरी सॉल्यूशंस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास सॉल्वेंट है गैस, तो तीनों कंडीशन में हमने क्या ले लिया, गैस सॉल्वेंट है। लेकिन सॉल्यूट हमारा कैसे हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और हमारा ठोस भी हो सकता है। तो इस टाइप से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास गैस है, द्रव है, ठोस है, तो मीन्स जब हमारा सॉल्वेंट कैसा है, गैस है, और सॉल्यूट भी कैसा हमारे पास गैस है। तो गैस इन गैस मीन्स फॉर एग्जांपल्स N2O2 का जो मिश्रण होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वायु, ये हमारा क्या है, गैस इन गैस, यानी कि गैस का गैस में विलयन, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें गैस और द्रव की, अगर हम बात करें कि मीन्स सॉल्वेंट हमारा गैस है और सोल्यूट हमारा द्रव है। जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म की वाष्प व नाइट्रोजन का मिश्रण, या इसके बाद जलवाष्प का वायु में मिश्रण, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं कि गैस के अंदर किसको मिलाया गया है, द्रव को मिलाया गया है। उसके बाद हमारे पास गैस और ठोस, मीन्स गैस हमारा सॉल्वेंट है और ठोस हमारा सोल्यूट है। मीन्स गैस के अंदर किसको मिलाया गया है, ठोस को मिलाया गया है। ये भी हमने पहले डिस्कस करा था कि सॉल्यूट यानी कि इन सब चीज़ का अमाउंट क्या हमारे पास कम है और गैस का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट हमने किसको कैटेगराइज कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के आधार पर जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा सॉल्वेंट है, और जिसकी मात्रा कम होगी हमारा क्या होगा, सोल्यूट या हमारा विलेय पदार्थ कहलाता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल गैस और ठोस का, जैसे ठोस का गैसों में ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कराया जाता है, यानी कि सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा धुआं, कपूर का N2 में विलयन, ये सारी चीज़ें हमारी जो है। इसी तरह से हम बात करें अगर द्रव विलयन के बारे में, तो द्रव हमारे पास क्या रहेगा, विलेय, और गैस रहेगा हमारे पास, द्रव हमारे पास विलायक, और गैस हमारे पास क्या होगा, विलेय। इसी तरह से हमारे पास ये तीनों हमारे पास क्या हैं, द्रव सॉल्वेंट की तरह बिहेव करा, और यहाँ पर जो है गैस, द्रव और ठोस, ये हमारे क्या हैं, सोल्यूट। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, जल में घुली O2 गैस, सोडा वाटर, या अमोनीकृत जल, यानी कि जल में घुली O2 यानी कि गैस को किस में डिजोल्व किया गया है, वाटर में डिजोल्व किया गया है। और सेकेंड एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि अल्कोहल का जल में विलयन। थर्ड एग्जाम्पल देखें शर्करा या नमक आदि का जल में विलयन। तो मीन्स इसमें सॉल्यूट हमारे पास, इसमें सॉल्यूट हमारे पास क्या है, गैस है, इसमें सॉल्यूट हमारे पास क्या है, द्रव है, इसमें सॉल्यूट हमारे पास क्या है, ठोस है। तो इसी तरह से सॉल्यूट की जो है फिजिकल स्टेट या सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, या इसको
जो है क्लासीफाइड कर सकते हैं। सेम एज ठोस विलयन कि ठोस हमारे पास सॉल्वेंट रहेगा, और उसी टाइप से 3 क्लासेस इसकी भी बन जाएंगी कि ठोस के अंदर गैस को मिलाएं या ठोस के अंदर द्रव को मिलाएं। ठीक, कि ठोस के अंदर हम गैस को मिला सकते हैं, ठोस के अंदर द्रव को मिला सकते हैं, ठोस के अंदर ठोस को भी मिला सकते हैं। तो इसी तरह से ठोस हमारा रहेगा जिसकी मात्रा अधिक होगी, और इन तीनों की क्वांटिटी या मात्रा इनकी क्या रहेगी, हमारे पास कम रहेगी। फॉर एग्जांपल्स अगर हमने ये एग्जांपल दें कि पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, यानी कि पैलेडियम जो हमारा मेटल होता है उस पर हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित एब्जॉर्ब किया गया है। ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम हमारे क्या है, सॉलिड है। उसी टाइप से अगर हम बात करें कि Hg का सोडियम के साथ अमलगम या बेंजीन ठोस आयोडीन में, कि बेंजीन ठोस आयोडीन में मिलाया जाता है। बेंजीन को किसमें मिलाया जाता है, ठोस आयोडीन में मिलाया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे ठोस में सॉलिड इन सॉलिड में अगर देखते हैं तांबे और सोने का मिश्रण, कि जो हमारी एलॉयज होती हैं, जो हमारी मिश्र धातुएं होती हैं वो इसके अंदर जाती हैं। सॉलिड इन सॉलिड में मतलब कई सारी धातुओं को, कई सारी मेटल्स को मिक्स किया जाता है उनकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो भी हमारे पास क्या है, एक टाइप का क्या है, सॉल्यूशन है। सो इसमें हमने बेसिकली इंट्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया है कि सॉल्यूशन होता क्या है, विलयन किसे कहते हैं, या विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और इसके अदर देन की मीन्स संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या डाइल्यूट मीन्स तनु विलयन, या सांद्र या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके जो है नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होगा, क्या आगे स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ को किस तरह से या क्या किया जा सकता है। तब तक के लिए आप वेट करें। सो next topic we will discuss in the next video. Thank you for watching.